Welcome students. Today we will learn one more decision making program using if else if in Java. Program is Kanpur Electricity Supply Company KESCO charges their customer according to the units consumed per month as per the given tariff. Up to 150 units rupees 4.5 per unit. More than 150 and up to 300 unit rupees 5 per unit. More than 300 units rupees 5.5 per unit. In addition to the above, every consumer has to pay rupees 150 as service charges per month. Write programs to calculate the electricity bill. इस प्रोग्राम में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है अकॉर्डिंग टू द यूनिट कंज्यूम। यूनिट कंज्यूम के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि अगर हम 150 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं तो हमें पर यूनिट 1.4.5 पर यूनिट चार्ज देना है, यानी कि ₹4.5 हर यूनिट पे चार्ज देना है। इफ मोर देन 150 एंड अप टू 300 यूनिट, अगर हम 150 से 300 यूनिट तक अगर खर्चा करते हैं तो हमें ₹5 पर यूनिट पे करना होगा। और अगर हम 300 यूनिट से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें ₹5.5 पर यूनिट देना होगा। और जितना हमारा बिल आएगा, चार्जेस जो हमारा आएगा उस पर 150 एडिशनल सर्विस चार्जेस लगेगा। आइए हम लोग प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस प्रोग्राम देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज, अगर हमारी यूनिट 150 से कम या उसके बराबर कंज्यूम हो सकती है तो उस केस में जितनी यूनिट यूज होगी उसमें हम 4.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी है कि यूनिट 150 से ज़्यादा कंज्यूम हो और 300 यूनिट से कम कंज्यूम हो, तो उस केस में हमारी कॉस्ट 150 यूनिट के चार्जेस 4.5 रुपये से निकाले जाएंगे और जितनी एक्स्ट्रा यूनिट होगी उसको हम 5 रुपीज़ से चार्ज करेंगे। तीसरी कंडीशन हमारी है कि यूनिट हमारी 300 से ज़्यादा कंज्यूम हो, तो उस केस में 150 यूनिट को हम चार्ज करेंगे 4.5 से, नेक्स्ट 150 यूनिट को हम चार्ज करेंगे 5 रुपीज़ से, और जो बची हुई रिमेनिंग यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट माइनस 300 को हम चार्ज करेंगे 5.5 से। अगर हमारी 120 यूनिट कंज्यूम होती है तो उस केस में क्या होगा कि हमारी यूनिट जो है 150 से कम है या बराबर है, तो हमारी कॉस्ट जो है वो यूनिट जितना भी है उसमें 4.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, तो उस केस में हमारा आएगा 540 और 150 रुपीज़ जो है वो सर्विस चार्ज पे करना है, तो यानी कि 540 प्लस 150 हो जाएगा 690। तो हमारा इस 120 यूनिट के लिए अमाउंट कितना आएगा, 690। अगर कस्टमर हमारा 210 यूनिट कंज्यूम करता है तो वो सेकंड कंडीशन में आएगा कि यूनिट 150 से ज़्यादा है और 300 से कम है, तो उस केस में 150 तक के चार्जेस जो हैं हम 4.5 से कैलकुलेट करेंगे और बची हुई यूनिट, यानी कि टोटल यूनिट हमारी थी 210 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 60 यूनिट को हम कैलकुलेट करेंगे 5 रुपीज़ से, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 975। और टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट 975 प्लस 150 हमारा क्या है, सर्विस चार्जेस, तो टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा 1125, यानी कि 1125। थर्ड कंडीशन, अगर हमारा कस्टमर 545 यूनिट को अगर कंज्यूम करता है तो ये थर्ड कंडीशन में आएगा कि उसमें क्या होता है, यूनिट 300 से अगर ज़्यादा हो, तो उस केस में हमारी कॉस्ट होगी 150 को हम कैलकुलेट करेंगे 4.5 से, सेकेंड 150 को कैलकुलेट करेंगे 5 रुपीज़ से, और जो रिमेनिंग हमारी यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से। तो कॉस्ट हमारी क्या आएगी, 150 मल्टीप्लाई बाई 4.5, 150 मल्टीप्लाई बाई 5.4 प्लस बची हुई यूनिट यानी कि 545 माइनस 300
इज इक्वल टू 245 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, वो अमाउंट टोटल हम आएगा 2772 रुपीज़ 50 पैसा। अब हमारा टोटल अमाउंट में हमें सर्विस चार्ज भी क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 2922 रुपीज़ 50 पैसा। आइए अब हम लोग प्रोग्राम के कोड को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम सोर्स कोड। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास से डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमारी पब्लिक क्लास बिल हमारा क्या है, क्लास नेम। उसके बाद हम मेन फंक्शन को बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर अब हमें यूज़र से यूनिट इनपुट करानी है, तो हम इनपुट का एक वेरिएबल बना लेंगे, यानी कि इंट यूनिट। अब हमें उस यूनिट से कॉस्ट निकालनी है और अमाउंट फाउंड आउट करना है टोटल। तो क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल में आ सकती है, इसलिए हमने इसका डेटा टाइप डबल लिया है। तो डबल अमाउंट इज इक्वल टू 0 और कॉस्ट इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हमने 0 इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हमें यूनिट को यूज़र से इनपुट कराना है, तो हमें स्कैनर क्लास डिफाइन करना होगा, यानी कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एस सी हमारा यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर क्लास को सपोर्ट करने के लिए या इनपुट को सपोर्ट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी पैकेज डिफाइन करना होगा, import java.util.asterisk। अब उसके बाद हम यूनिट को यूज़र से इनपुट कराएंगे, तो यूनिट इज इक्वल टू sc.next int। इंटीजर को इनपुट कराने के लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट इंट। अब कंडीशन में हम चेक करेंगे कि जो हमारी यूनिट है वो 150 से कम है या बराबर है। तो इफ यूनिट लेस देन इज इक्वल टू 150, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट इंटू 4.5। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ यूनिट ग्रेटर देन 150 एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू 300। तो इस केस में हमारा हो जाएगा कॉस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 4.5 प्लस यूनिट माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 5.0। नेक्स्ट, अगर हमारी यूनिट 300 से भी ज़्यादा होती है तो एल्स के इस केस में चला जाएगा। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 4.0 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई 5.0 प्लस यूनिट माइनस 300 इंटू 5.5। यहाँ से हमारी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अमाउंट निकालने के लिए हम लिखेंगे अमाउंट, यानी कि AMT इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 150। ठीक है, अब उसके बाद हम अपनी यूनिट को और अमाउंट को डिस्प्ले करा देंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द यूनिट कंज्यूम इज इक्वल टू प्लस यूनिट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द अमाउंट टू बी पेड प्लस अमाउंट। इसके बाद मेन क्लास को हम बंद कर देंगे, करली ब्रेसेस क्लोज, और फिर उसके बाद क्लास को क्लोज कर देंगे, करली ब्रेसेस। होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड में एग्जाम कई बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.